अनमोल, मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? हम यहाँ क्यों? हम यहाँ रमन जी के बारे में पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना। बोलिए सच क्या है, बताइए हमें। अरे कुछ नहीं है यार, देखो तुम ये अपना 10 ग्राम का दिमाग लेकर ना ज्यादा सोचो मत। और मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। आप परेशान हैं? अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। हम ना आपको एक अनमोल सा मंत्र बताते, आपके सारे परेशान ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएंगे। मुझे किसी तरह का मंत्र नहीं चाहिए। अरे पर बहुत अच्छा मंत्र है। अनमोल, अरे पर एक बार कोशिश। अनमोल, अरे पर कोशिश तो। अनमोल जाओ। अरे चलो। कैसे इंसान है ये? जब देखो तब जहाँ देखो वहीं बिगड़ जाते, बिगड़े ना आप रहेंगे। पता नहीं कौन से प्राणी। ओह सॉरी, वो हमने तुम्हारी डॉली देखी। ये Whatever. क्या बोली? Whatever. ये छोटा पैकेट जरूर कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही है हमको अंग्रेजी में। हम भी क्यों चुप रहे? जब देखो तब हमको कुछ सुनाकर निकल जाता है। सुनो, 50 ग्राम हम वॉटेबल तो तुम भी वॉटेबल, और तुम्हारी ये गुड़िया भी वॉटेबल। Oh God, you don't know anything? Go there. हे भगवान, पता नहीं क्या बोल रही हो अंग्रेजी में। सीधा सीधा बोलो ना, क्योंकि जो भी तुम बोल रही हो ना हमारे पैर के तलवे के नीचे से उड़कर वहाँ भाग गिरा है वो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। हे भगवान, तो सीधा सीधा बोलने नहीं होता? भारी भरकम पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे। जा रहे हैं। भगवान जी, अगर इस पूरी दुनिया में अगर कोई अंग्रेजी नाम का चमनप्राश है ना तो हमको दे दीजिए। हम पूरा का पूरा डिब्बा एक ही दिन में गटक जाएंगे। फिर देखते हैं ये लोग हमको कैसे सुनाते हैं। अगर हम गटक लिए ना तो क्या है? यहाँ पर आसपास में मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो तुम किससे बातें कर रही हो? अपने अंदर के दोस्त से? और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो अनमोल? आपकी बिटिया के आदेश का पालन कर रहे हैं। वो तुम आ रहे हो ना? अरे बेबी डॉल मम्मा डॉल और पापा डॉल के साथ रहती है, वरना वो उदास हो जाएगी ना। रजत, मेरे मैसेज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। You don't have any option. मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हें मेरे घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी, तभी मैं आऊंगा। फिर आऊंगा मतलब तुम आओगे मेरे पास? मैं अभी अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। अनमोल, वैसे तो तुम्हारे आइडियाज बड़े तूफानी होते हैं, और इस बार का आइडिया बड़ा कमाल का है। थैंक यू। ना ठीक नहीं है ये। मुक्का हमें लगा था ना, लेकिन चोट इनके दिमाग पर कैसे लगी इनको कभी नहीं समझ पाएंगे। रजत, मुझे पता था कि तुम आओगे। हमारे बीच में चाहे कितने भी क्लैशेस क्यों ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ, वो गवार अनमोल नहीं। नो रजत, मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। अब देखना हमारे बीच की सारी दूरियां कैसे मिट जाती। मामा,
प्यासा तुम? हाँ मम्मा। दीवो बेटा, आज मेरी प्रिंसेस अपने पापा के साथ सोएगी। पापा आप मुझे स्टोरी भी सुनाओगे? पर उससे पहले आपको अपनी प्रेयर्स करनी है ना, सोने से पहले वाली। जाओ और जाकर सोने वाली प्रेयर्स करो, मैं आता हूँ। हाँ? रजत, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ और तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते हो। तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हमारा पास्ट बदल जाएगा। इन एफर्ट्स की वजह से मेरा बच्चा वापस दे दोगी मुझे? अगर वो कर सकती हो ना, then I'll be yours forever. हो गई प्रेयर्स? यस पापा। चलो, वेरी नाइस। अभी मम्मा आप भी आओ ना। ओह, तो ये आइडिया उस अनमोल का था। अनमोल, तुमने मुझे और रजत को दूर किया है ना? अब देखो मैं कैसे तुम्हें इस घर से दूर करती हूँ। भगवान, हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही नींद, ये समझ में नहीं आ रहा हम आखिर करे तो करे क्या? लाइट्स जला नहीं सकते, अगर जलाए तो ऐसा लगेगा दिवाली है, और अगर अंधेरा करे तो जंगल जैसा लगेगा। करे तो करे क्या? रमन जी, आप हमारे बगल में रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा और हमें नींद भी आ जाएगी। बच के नहीं जाना चाहिए। घुमा घुमा गाड़ी घुमा। और भगा तेज, भगा तेज। भगवान जाने आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? ओह अच्छा, तो अभी सोचें, हमारे पेट में हलचल होगी तो हमारा मन कैसे शांत रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर इतनी रात को अगर हम लाइट जलाए ना तो सबको लगेगा हम उल्लू हैं।
आइडिया। नहीं नहीं भगवान जी, मैं बचा लीजिए, मैं भी नहीं मरना। हाँ मेरे पाँव तो बहुत छोटे हैं भगवान जी, मैं भी नहीं मरना, मैं बचा लीजिए। सारे करे कराए पर पानी फेर दिया, इसे भी अभी आना था। चुप अनमोल, चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूं। गवाह है चांद तारे, गवाह है। आप हैं? हम तो डर ही गए थे कि भूत हमें मार डाला और हम मर गए, हम ऊपर पहुंच गए। अच्छा, तो तुम डरती भी हो? नहीं, मुझे लगा था कि तुम अपनी बातों से केवल लोगों को डराती हो। वाह, बहुत बड़ा मजाक था, मुझे तो हंसी आ गई। वैसे एक बात बताइए, आप ऐसे आधी रात में चुड़ैलों की तरह क्यों घूम रहे थे? ये बनाने के लिए आया था। क्या ना, आज माँ ने टिंडे की सब्जी बनाई है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए ना, ये उलझा हुआ खाना हमें भी दे देंगे? वो क्या है ना कि हमारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, प्लीज। ठीक है। मेरी कुकिंग के बारे में कोई कमेंट मत करना। ठीक है, दीजिए। एक बात बोले रजत जी, अब कितने भी सड़ू, चाहे कितना भी पकाते हो हमको, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। तुम किसी की नहीं सुनती ना? नहीं। कार्टून और कार्टून हो सकता है, पर पहली बार आपकी तारीफ की है तो थोड़ा खुश हो लीजिए। वैसे आपको एक बात बताएं, हमारे भाइयों का ना रसोई से ईद के चांद वाला रिश्ता है। मतलब कि साल में एक आध बार वो रसोई में जाते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन आपके हाथ का खाना खाकर हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ हुआ तो पता नहीं, पर बचपन से ही रसोई के काम में माँ का हाथ बटाता था, तो बस जो भी सीखा वहीं से सीखा। हाँ, थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। तुमको क्या आता है बनाना? हमें बचपन से ना हमने और काजू ने बहुत लोगों को उल्लू बनाए, तो वो भी अच्छे से आता है।
चाची है ना, वो पापा को हम सबसे छीनना चाहती है। हेलो हेलो, उठ जाओ प्लीज। क्या हो गया? ओ हेलो, उठ जाओ प्लीज। यार हे भगवान। हेलो, पहली बार गाड़ी लेकर निकली थी लाली, और अब माँ से पड़ने वाली है गाली। मर वर गया तो केस बन जाएगा हम पर तो। हेलो, अरे ओ चमन बहार, सहरी निखार, क्या हो गया तुम्हें? लगता है मर गया है। चल चल चल, निकल निकल निकल। चलो, उसकी सांसें चल रही है, मतलब आगे अपनी ब्यूटी जेल में नहीं वेस्ट करेगी। काम करते हैं, फिर तो कोई देख नहीं रहा है, फटाक से गाड़ी में बैठाते, फटाक से निकलते हैं। चल आजा आजा, आराम। मुझे नहीं खाना। यू बेटा, थोड़ा सा खा लो। लो। नहीं। कमाल के नालायक लोग हो तुम लोग। इतने दिन हो गए और रमन की एक खबर नहीं ला सके। सर, मंदिर के आसपास सब जगह देख लिया हमने, पर कहीं भी नहीं मिले वो। देखा होता तो मिल जाता। देखो, तुम लोगों को इसीलिए हायर किया गया है ताकि तुम रमन का पता लगा सको। मुझे नहीं पता, तुमको जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं दूंगा। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पुलिस स्टेशन जाओ, जो करना है करो, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, बस। ओके। ये एप्पल खा लो थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ भी नहीं खा रही? ये लो, बिस्किट पसंद है ना तुम्हें? ये लो, ये खाओ। नहीं, मैं तभी खाऊंगी जब पापा मुझे और मम्मी को घुमाने ले जाएंगे। रजत, देखो ना, दीवो कुछ खा ही नहीं रही। दीवो, क्या हुआ बेटा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? दीवो, आपको पता है ना कि पापा रमन चाचू को लेकर कितने परेशान हैं। जैसे ही चाचू मिल जाएंगे, उसके बाद पापा आपको बाहर लेकर जाएंगे घुमाने। ओके? मुझे शॉपिंग पर लेके जाना है। प्लीज पापा, चलिए ना। दीवो, पापा ने चाची को प्रॉमिस किया है कि वो रमन चाचू को जल्दी से ढूंढ कर लाएंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा। पर आई प्रॉमिस कि जैसे ही चाचू मिल जाएंगे, उसके अगले दिन ही हम घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। ओके? अभी आप खाना खाओ, पापा को काम करना है। दिव्यासा, मैंने कहा था ना, पापा हमारी केयर नहीं करते, सिर्फ कंदी चाची की केयर करते हैं। देखा ना? पापा, मुझे आज ही जाना है। ये क्या जिद है दीवू? पापा ने कह दिया ना तुम्हें लेकर जाएंगे बाद में शॉपिंग के लिए। बात मानो और जिद करना बंद करो। खाना खाओ चुपचाप। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में मत बोलो। दिव्यासा, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे गरम गरम दिमाग को ठंडा ठंडा आइसक्रीम खिलाकर ठंडा कर देते। चलो। तुमने हमें काटा क्यों? क्योंकि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। देखो, काटना बुरी बात होती है। हम तुम्हें कुछ
नहीं कहेंगे। चलो हमारे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। मत चलो, हम सारा का सारा आइसक्रीम अकेले खा जाएंगे। दिव्यासा, देखा पापा ने कैसे इग्नोर किया आपको, वो भी गंदी चाची का प्रॉमिस पूरा करने के लिए। तुम दोनों की बढ़ती नजदीकियों के बीच की दीवार अब मैं और मेरी बेटी बनेंगे।